उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी का जिक्र आते ही दिमाग में समाजवादी पार्टी का नाम सबसे पहले सामने आता है। यहां मुलायम सिंह यादव से लेकर वर्तमान सांसद डिंपल यादव तक का एक छत्र राज रहा है। यह वो इलाका है जहां यादव परिवार का सियासी सिक्का चलता है। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो इसी जिले से एक ऐसी सीट भी है जो सपा को बड़ा झटका दे देती है। नाम है भोगांव विधानसभा सीट। तो कौन मारेगा बाजी किस एपिसोड में बात भोगांव विधानसभा सीट की, जहां कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज की जमानत जब्त करने वाली सपा आज पिछले चुनावों से अपनी जीत का इंतजार कर रही है। आखिर इस सीट पर ऐसा क्या हुआ जो सपा के मजबूत किले में भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है। एक दौर था जब मैनपुरी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का एक तरफा कब्जा था। मुलायम सिंह यादव के अपने खास सामाजिक समीकरण थे और भोगांव सीट भी सपा का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। लेकिन साल 2017 की मोदी लहर के बाद यहां का सियासी हवा ऐसी बदली कि सपा दोबारा वापसी नहीं कर पाई है। 2017 और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को शिकस्त देकर बीजेपी के रामनरेश अग्निहोत्री यहां से विधायक चुने गए और वह योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। सपा की तरफ से आलोक साकी यहां लगातार किस्मत आजमाते रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें जीत नसीब नहीं हो रही है। भोगांव सीट पर समाजवादी पार्टी के पीछे छूटने बीजेपी के आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यहां क्या बदलता हुआ गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, जो अब बीजेपी के पाले में मजबूती से खड़ा है। अगर बात इस सीट पर जाति समीकरण की करें तो यहाँ करीब लोध मतदाता 70,000, दलित मतदाता 54,000, शाक्य मतदाता करीब 46,000, क्षेत्रीय यानी ठाकुर करीब 42,000, यादव मतदाता करीब 35,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 23,000 और मुस्लिम मतदाता करीब 20,000 के आसपास है। जब इस सीट पर शाक्य, लोध और ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं का कॉम्बिनेशन बनता है तो बीजेपी को यहाँ एक तरफा बढ़त मिल जाती है और सपा का मुख्य कोर वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम MY समीकरण छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस बार क्या इस सीट पर समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण को साधने में सफल हो पाएगी या फिर इस सीट पर भाजपा एक बार फिर बाजी मार जाएगी? अब इस पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते रहिए डेली यूपी। धन्यवाद।